मैक्सिमम और मिनिमम वाले क्वेश्चन पे ना मेरे भाई, ये क्वेश्चन हमने दिया था क्या आपको होमवर्क के लिए? ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था ना? नहीं मेरे भाई, युवराज नहीं है ना भाई। रैंकिंग तो मेरे भाई कंटिन्यू है, ठीक है। अगर हम दूसरे इसके चैप्टर की बात करें, है ना भाई, दूसरा इसके बाद चैप्टर जो है आपके लिए, मुझे जहां तक याद है इनपुट आउटपुट बचा हुआ है। इसके पहले नॉन वर्बल कर लेना। नॉन वर्बल करेंगे 2 से 3 दिन बहुत ज्यादा लगेगा, तो मैं बता दे रहा हूं आज से ही आपको। फिर तीसरा हम लोग इनपुट आउटपुट है जो भाई 2 दिन लेगा, है ना। समझ जाओगे तो चल जाएगा, नहीं समझोगे तो भी चलेगा। डाटा सफिशिएंसी पे 2 दिन। और एक बचा था जो हमने अभी तक आपको शायद नहीं कराया, लेटर सीरीज, एक ग्रुपिंग वाला क्वेश्चन है। ये भी बहुत ज्यादा तो 1 से 2 दिन में हो जाएगा। तो आप देख लो भाई कितने दिन आपकी क्लास चलने वाली है, ठीक है। तो भाई कितने दिन में आपका खत्म होने वाला है? अभी 2 दिन यहाँ कम से कम 2 से 3, 2 दिन या 3 दिन, 2 दिन मैक्सिमम है। 2 से 3 जो मैक्सिमम लेके चल रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 से 3 दिन है, यहाँ पे 2 दिन है, यहाँ पे 2 दिन है, यहाँ पे 2 दिन है, ठीक है। 2 4 6 8 10, ठीक है। तो 10 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आप समझ गए होंगे 10 मार्च से पहले पहले आपका जो सिलेबस है रीजनिंग का वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आदर्श मेरे भाई महादेव लर्निंग, ठीक है। मैक्स नहीं आ जाओ। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप भैया किसी को कोई टेंशन तो नहीं है ना? आप अपनी नोट से भी कर सकते हो, सबसे कर सकते हो, ठीक है, एकदम चंगा। चल तो आते हैं इस क्वेश्चन पे। क्या लिखा हुआ है? इन अ क्लास ऑफ 60 वेयर गर्ल्स आर ट्वाइस दैट ऑफ बॉयज, कमल रैंक्ड 17th फ्रॉम द 60 बच्चों की कक्षा में लड़कियां लड़कों की दोगुनी है। लड़कियां क्या है? लड़कों से दोगुनी है ना। लड़कियां क्या है? लड़कों से दोगुनी है। तो रेशियो क्या है? 2:1 का है। टोटल कितने हैं? तो टोटल मेरे भाई 60 है। टोटल 60 है। टोटल रेशियो कितना है? 3 है ना भाई। 3 बराबर 3 रेशियो बराबर 60 है। तो 1 रेशियो बराबर कितना? सॉरी 20, ठीक है। तो भैया गर्ल कितनी हो जाएंगी? 2 से करोगे गुणा तो 40 हो जाएंगे, और बॉय कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। यहां तक तो मुझे पता है कि सब निकाल लेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है कि लड़कों की दुगनी है। कमल शीर्ष से 17वें स्थान पर है। कमल जो है शीर्ष से, ये मान लिया टोटल 60। कमल शीर्ष से यहाँ पे है, कमल जो है यहाँ पे 17वें स्थान पर, शीर्ष से किधर से? इधर से 17वें स्थान पर, ठीक है। यदि कमल के आगे 9 लड़कियां हैं, कमल के आगे 9 है भैया, कमल के आगे कितनी? यहाँ पे 9 गर्ल हैं। कितनी दूर में कितनी है? 9 है, ठीक है। 9 है तो श्रेणी में कितने लड़के उसके पीछे? मतलब लड़के कितने पीछे हैं? तो टोटल आगे कितने? आगे भैया 17 ये है, इसके आगे टोटल कितने लोग? एक कम 16 लोग होंगे। 16 में 9 लड़कियां हैं, माइनस कर दो तो लड़के कितने? 7 बॉय बचे भाई। 7 बॉय बचे, 7 बचे। और एक ये है कमल, खुद भी तो बॉय है ये, ठीक है। तो कमल भैया अगर +1 कर दें कमल को तो कितने हो गए? 8 बॉय हो गए। 8 बॉय ये हो गए। अब इसके पीछे पूछा गया यहाँ कितने लड़के हैं, तो भैया टोटल लड़के कितने? 20। तो 20 माइनस 8 कर दो, 12 बॉय आ जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्या समझ आ गया सभी को? एक लाइन से आंसर आ रहा है ऑप्शन सी 12। अरे मेरे भैया पीछे नहीं, आगे आगे है ना। उसके आगे कितना बैठा है? यदि कमल के आगे 9 लड़कियां हैं, कमल के आगे 9 लड़कियां हैं आगे की तरफ, तो 7 लड़के होंगे आगे। कमल 1 हो गया तो 8 ही हो गए। और इसके पीछे कितने लड़के हैं? तो भैया 20 माइनस 8 कर दो, 12 लड़के इसके पीछे बैठे होंगे, ठीक है। इसके पीछे बैठे होंगे, क्लियर है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। अब देखो यहाँ क्या दिया हुआ। अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ, जब खत्म क्या दिया हुआ है? एक पंक्ति में कमल बाएं छोर से 15वें स्थान पर है और पंकज दाएं छोर से 10वें स्थान पर है। तो पंक्ति में अधिकतम और न्यूनतम कितने व्यक्ति हैं? जरा मैक्सिमम एंड मिनिमम। मैक्सिमम कितने लोग हैं बताओ तो जरा, मिनिमम कितने लोग हैं ये भी बताओ तो जरा। मैक्सिमम और मिनिमम यहाँ पे आपको हाँ ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है। 2-4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जहां ऑप्शन नहीं है, समझना है। ऑप्शन हम लिखते हैं, चलो हम यहाँ लिखते हैं मैक्सिमम वाले ऑप्शन। पहले तो मैक्स वाले ऑप्शन लिखते हैं। ठीक, अब मिनिमम के अगर हम लिखें, मिनिमम के लिए, मैक्सिमम के लिए ये, मिनिमम के लिए ये। बताइए मैक्सिमम कितने, मिनिमम कितने? मुझे पता है बहुत लोग आंसर दे रहे हैं, लेकिन भाई एक लाइन से गलत। मैक्सिमम जितने लोग बता रहे हैं ना सबके सब गलत। मिनिमम जितने बता रहे हैं वो तो ठीक है। अब जरा मेरी बात को समझना। यहाँ पे एक लाइन है, एक पंक्ति है जिसमें कितने बैठे हुए? बाएं छोर से 15वें स्थान पर है कोई, मान लिया बाएं छोर से 15वें पे कौन है भाई? कमल है, 15, ठीक है। 15 है। और फिर दाएं छोर से 10वें स्थान पर है, दाएं छोर से 10वें स्थान पर है कौन? दाएं छोर से 10वें स्थान पर है पंकज, 10वें स्थान पर है, ठीक है। आप जो जितने लोग ऐड करते हो क्या इनके बीच कितने हैं ये पता है आपको? यहाँ कितने परसेंट है क्या पता है? नहीं। हमने दूसरी कंडीशन बनाई ओवरलैप वाली, मान लिया ठीक है ये आप कह रहे हो 15 है कमल, इधर से चले ये है पंकज 10, ठीक है, इधर से। तो क्या अब यहाँ पे आपको ये पता है भाई इनके बीच कितने परसेंट है? क्या ये पता है किसी को भी? हाँ बहुत बढ़िया आशीष। अब देखिए भाई मेरे मैक्सिमम की अगर बात करें, अधिकतम की बात करें, मैक्सिमम की बात करें तो क्या यहाँ पे आप मैक्सिमम बता सकते हो? 15 + 10 प्लस मिडिल वाले
10 प्लस मिडिल वाले कहां चले गए? क्या मिडिल वाले पता है आपको? तो नहीं ना, यहां क्या होगा? नन ऑफ दीज, है ना, या फिर डाटा इनएडिक्वेट है, आंकड़े अपर्याप्त हैं, आंकड़े अपर्याप्त हैं, डाटा इनएडिक्वेट है। यहां हम नहीं बता सकते कि बीच में कितने हैं। क्या यहां बता सकते हो आप? मैक्सिमम अगर बैठाने हैं तो मैक्सिमम में भाई हम नहीं बता सकते, तो मैक्सिमम के लिए आंसर आपका क्या है? डाटा इनएडिक्वेट, आंकड़े अधूरे, आंकड़े अपर्याप्त हैं। हम बता सकते हैं क्या? नहीं। तो भैया मैक्सिमम के लिए कितने? 4। हाँ, डाटा इनकम्प्लीट या इनएडिक्वेट। अब हम इसी में अगर बात करें, यहां देखो हमने बैठाया 15, कमल किस पे है? 15 पे। यहां से चले हमने बैठाया पंकज को 10 पे, तो ओवरलैप पे अब तो हमें पता है भाई कितने बैठे होंगे इसके बीच में। अब पता है हमें कि 8 इसके बीच में बैठे होंगे भाई। तो अगर मिनिमम निकालें, मैक्सिमम तो नहीं निकाल सकते ना कि अधिक से अधिक कितने बैठेंगे, 15 तो नहीं बता सकते, तो मिनिमम अगर निकालेंगे तो हम जरूर बता ले जाएंगे कि 15 व्यक्ति, अगर 15 बैठे हैं तो ओवरलैप लगा के हम 10 तो बैठा सकते हैं। तो 15 क्या है? मिनिमम। मिनिमम कितने? 15। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर है सभी का। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर है मिनिमम में, ठीक है। मिनिमम के लिए ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर, ठीक है। अब इसी से फार्मूला भी लिख लो मेरे भाई। यहां पे मैक्सिमम के लिए अगर देखें, मैक्सिमम के लिए क्या है भाई? लेफ्ट से रैंक प्लस राइट से रैंक और प्लस मिडिल, इन सबको ऐड कर दो तभी तो मैक्सिमम निकलेंगे। ओवरलैपिंग नहीं करेंगे जब मैक्सिमम पूछे जाएंगे, ठीक है। 8 कैसे आया? 8 नहीं आया, लो खत्म। हमने कहा कि बीच में 8 बैठ सकते हैं, बीच में 8 बैठ सकते हैं, कल ही यही बताया था, पूरे टाइम कल इसी पे चर्चा चली थी। 15 बैठ सकते हैं, क्योंकि 15 मैक्सिमम अगर हम बैठा दें, मिनिमम 15 लोग को बैठाएंगे तो हम अब 15 से कम भी तो नहीं बैठा सकते। मिनिमम में देखो, अच्छा मिनिमम में हम 15 से कम बैठा सकते हैं क्या? नहीं बैठा सकते ना, क्योंकि कमल की रैंक ही भाई दी हुई है कि 15 होगी। हम पंकज को इधर से बैठा सकते हैं राइट साइड से 10, क्योंकि 15 टोटल है, तो भैया 10 को कहीं बैठा दो, इधर से बैठा दो, तो मिनिमम तो 15 हो ही जाएंगे ना। मिनिमम 15 से कैसे? अब 8 कैसे मेरे भाई? एक ये है, ठीक, एक ये है ना, ये 10 नंबर पे है इधर से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इससे आगे नहीं। यहां देखो 10 है, यहां से चले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 भी है ना, तो ये 8 ही तो हुए इसके बीच में। इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। 2 का अंतर कल बताया था ना, लिखवाया भी था। एक आदमी तो जगह कैसे बैठ सकता है? सजीता कल कहां थे बच्चा? है ये एक ही लाइन है, ये एक ही लाइन है जिसमें ये व्यक्ति जो है यहां से कमल बैठा हुआ है 15वें स्थान पर, और सॉरी ये एक ही लाइन है, यहां बैठा हुआ है कमल 15वें स्थान पर, और इसी लाइन में ये 15वें लाइन पर लेफ्ट से बैठा हुआ है, ये भाई यहां बैठा हुआ है इधर से राइट साइड से, क्या है? पंकज 10वें पे, ठीक है। तो ये इधर से बैठा हुआ है, तो लाइन एक ही है, पंक्ति तो मेरे भैया एक ही, एक पंक्ति में कमल बाएं छोर से 15वें स्थान पर और पंकज दाएं छोर से 10वें स्थान पर है। ऐसी अब बेफजूल वाली बातों को जब पूछना शुरू करोगे तो फिर मजा नहीं आएगा कि सर 2 लाइन में कैसे, ये सब चीजें नहीं। इतना तो यार कॉमन सेंस होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या पढ़ रहे हो आप। एक ही पंक्ति में बैठाया गया है, मैं आपको समझाने के लिए तो अलग अलग बना रहा हूं सिर्फ, ठीक है। एक ही लाइन में बैठे हुए, तो मैक्सिमम के लिए क्या है? लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल, मध्य वाले, है ना भाई। बाएं प्लस दाएं प्लस मध्य, इन सबको जोड़ दो, क्या आ जाएगा भाई? मैक्सिमम, अधिकतम आ जाएगा, अधिकतम आ जाएगा। अगर भाई मिडिल नहीं दिया हुआ है, मध्य नहीं दिया हुआ है, तो हम नहीं निकाल सकते। ओवरलैप क्या होता है? ओवरलैप का मतलब भैया इधर से हमने बैठाया है ना, इधर से बैठाया फिर उधर से बैठाया, तो ये जो 8 व्यक्ति थे ये ओवरलैप की तो है, दोनों जगह से गिन सकते हैं, इधर से भी गिने जा रहे हैं, इधर से भी गिने जा रहे हैं, वो है ओवरलैप का मतलब, ठीक है। दोनों मतलब इधर से भी 8 गिने जा रहे हैं, इधर से भी 8, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, दोनों भाई इधर से चलोगे, मतलब इधर से जब हम कमल को गिन रहे हैं तो भी गिन रहे हैं, इधर से चल रहे हैं तो भैया पंकज को भी गिनना है। 2 दिन कहां थे भाई मेरे? 2 दिन कहां थे? 2 दिन हो चुकी ना ये क्लास, या फिर पहले की क्लास देख लिया करो मेरे भाई, बीच वाली क्लास में ना आया करो, ठीक है। चलिए, तो भाई अधिकतम के लिए क्या? बाएं दाएं और मिडिल, इन सबको ऐड कर दोगे मैक्सिमम आ जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम आ जाएगा, लेकिन मिडिल यहां दिया ही नहीं है, यहां पे मिडिल दिया ही नहीं है, सिर्फ लेफ्ट और राइट से दिया है। अगर इस पोजीशन से हम बनाए मैक्सिमम के लिए हमेशा ये पोजीशन बनेगी, तो क्या बीच के हमें पता है? नहीं पता है, तो हमने छोड़ दिया। अगर हम क्या बात करें? मिनिमम की बात करें, मिनिमम की बात करें तो ये ओवरलैप वाली कंडीशन बनती है, जिसमें क्या? मिनिमम 15 लोग तो बैठेंगे ही, क्योंकि 15वीं पोजीशन ही है कमल की भाई, है ना। अगर मिडिल निकालना है और मध्य दिया हुआ है, मिनिमम निकालना है, मिनिमम निकालना है तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल और -2, ये है फॉर्मूला। अब -2 क्यों है ना मेरे भाई, ये भी ध्यान देना। भी बाएं प्लस दाएं माइनस मध्य में बैठे लोगों की संख्या -2 और, है ना, 2 और मिनिमम आ गया, मिनिमम आ गया, ठीक। अभी इसके लिए हम एग्जांपल देंगे, ठीक है। तो इसके लिए अभी हम एग्जांपल देते हैं साथ में ही, पहले यहां आ जाओ, एक और क्वेश्चन है, इस पे बनाओ पहले तो। ये फार्मूला देख लो ना दोनों, ये फार्मूले दोनों देख लेना, अभी इन पे हम बात करेंगे मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है। अभी समझ में आ जाएंगे। यहां देखो, एक पंक्ति में मोहन दाएं छोर से 23वें स्थान पर है, सोहन दाएं छोर से 18वें स्थान पर है, तो पंक्ति में अधिकतम और न्यूनतम की संख्या अब तो बता दोगे सीधे सीधे। मिडिल में कोई नहीं है, तो मैक्सिमम और मिनिमम कितने? मैक्सिमम और मिनिमम कितने? आगे नहीं कराएंगे, पागल कहीं के। दिमाग खराब करने वाले क्वेश्चन जरूरी है क्या तुम्हारा पूछना? सर जी इंटरचेंज। यहां देखो मैक्सिमम, फिर से मेरे भाई मैक्सिमम क्या होंगे? डाटा इनकम्प्लीट, क्यों? क्योंकि मिडिल के नहीं पता है। हमने मोहन को लिया यहां से दाएं से 23वें स्थान पर, सॉरी मोहन को दाएं से है, ये बाएं से कौन है भाई? सोहन है दाएं से 18वें, सोहन है बाएं से 18वें और मोहन है 23वें स्थान पर। क्या इनके बीच के पर्सन पता है हमें? क्यों भाई, बीच में कितने पर्सन है क्या पता है जो मैक्सिमम बता पाओगे? नहीं बता सकते। मैक्सिमम 41 नहीं, दोनों को जोड़ना नहीं है यार, दोनों को जोड़ना नहीं है, समझो। क्यों? क्योंकि बीच के पर्सन आप बता पा रहे हो क्या? बीच के नहीं पता है। मैक्सिमम के लिए हमें अधिकतम कितने लोग बैठाए जा सकते हैं इस लाइन में, अधिकतम कितने लोग, तो 41 कैसे बैठा दिए भाई? 41 कैसे ना मेरे भाई, तो 41 नहीं। अब अगर हम मिनिमम की बात करें
मिनिमम की बात करें तो भैया क्या है, ओवरलैप करेंगे ना। मिनिमम के लिए ओवरलैप ऐसे यहां से चले तो भैया सोहन बैठेगा यहां पे, कितना सोहन बैठा 18 है ना भाई, सोहन बैठा 18 और इधर से इसी लाइन पे ही चलेंगे, इधर से चले तो भैया यहां कहीं रुक जाओ 1 मिनट। अब मिनिमम में जो ज्यादा नंबर है भाई बता दो, जैसे इधर से चले तो ये हुआ मोहन, मोहन कितने 23 पे है, और इधर से ही चले अगर कलर चेंज करके हम बनाएं, इधर से ही चले तो यहां पे क्या आ जाएगा 18, इधर से आ जाएगा 18 सोहन है ना। तो ये तो इसी में समा गया ना भाई। तो मिनिमम में वो होंगे जो अधिक नंबर, जो बड़ा नंबर दिया है मिनिमम में उसको रख दो, मिनिमम में वो रख दो जो बड़ा नंबर दिया। कम से कम 23 लोग तो बैठेंगे ही बैठेंगे, कम से कम 23 लोग तो बैठेंगे ही बैठेंगे। क्यों? क्योंकि भैया मोहन का प्लेस जो है वो राइट साइड से 23 दिया हुआ, तो 23 से कम तो नहीं ही बैठ सकते, 23 से कम तो नहीं ही बैठ सकते। तो मिनिमम के लिए जो भी यहाँ पे दिया हुआ है, जो नंबर बड़ा है उसको भाई रख दो मिनिमम में, ठीक है। मैक्सिमम क्या है, इनएडिक्वेट है, आंकड़े अपर्याप्त है। मिनिमम क्या है, जो भाई बड़ा नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, इन दोनों में लेफ्ट और राइट से जो बड़ा नंबर दिया है वही रख दो, ठीक है। क्लियर है, समझ आया? चलो यहाँ आओ, इस वाले में आते हैं। अब बनाइए यहाँ पे क्या दिया हुआ है भाई, यहां क्या होगा। अब यहां देखना, यहां थोड़ा समझने वाला है, फार्मूला भी यहां लग जाएगा, फार्मूला भी लग जाएगा। एक पंक्ति में अनुज बाएं छोर से 4वें स्थान पर और दीपक दाएं छोर से 6वें स्थान पर, उनके बीच में एक व्यक्ति बैठा है, तो अधिकतम न्यूनतम और कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें। अधिकतम न्यूनतम और कुल, हाँ बिल्कुल। अब देखो सीधे अगर फार्मूला लगा दे, मैक्सिमम निकालें तो क्या है, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल है ना भाई, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल। तो भाई मेरे क्या है, 6 है प्लस 4 है, यही है प्लस 1 है इक्वल टू 11, ये हो गया मैक्सिमम, मैक्सिमम पर्सन ये हो गया। अधिकतम कितने व्यक्ति, 11 व्यक्ति बैठ सकते हैं। अब कम से कम की अगर बात करें है ना भाई, कम की बात करें तो मिनिमम के लिए फार्मूला क्या था, मिनिमम के लिए था लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल माइनस 2, यही तो था। अब ये क्यों सर जी, तो यहां देखो इसको क्यों माइनस 2 क्यों, माइनस 2 क्यों, तो यहां से हमने बैठाए ये लेफ्ट वाला कितना है, बाएं छोर से 4वें चौथे स्थान पर, ठीक है, बाएं से चौथे स्थान पर है और बीच में एक व्यक्ति है, तो यहां होगा मान लिया है ना भाई, ये होगा। अब इधर से अगर हम बैठाएं 6, ये हो गया 6, इधर से राइट साइड से 6वें स्थान पर, इधर से था ये भाई एरो बना हुआ है चौथे स्थान पर, इधर से 6वें, बीच में क्या है, एक पर्सन है, हमने सिर्फ एक पर्सन बैठा, बीच में सिर्फ एक पर्सन बैठा है। तो समझना जरा, ये एक ही लाइन है, जब इधर से चले हम, इधर से चले हम है ना भाई, तो 1 2 3 4 ये हुआ, तभी तो 4 है। अब इधर से जब आओगे तो 1 2 3 4 5 6 ये हो गए, तो ओवरलैप कितने हो रहे हैं। अब देखिए ये तो 1 है भाई, ये मिडिल वाला तो हम 1 माइनस ही कर रहे हैं, यहां देखना मिडिल तो 1 माइनस कर रहे हैं ना भाई, इस चीज को समझो जरा, लिखने की बजाय मिडिल वाला 1, मिडिल में 1 है ना, इसको माइनस करना है मिडिल। अब 2 क्यों, क्योंकि जब इधर से हम चले तो ये वाला दोनों जगह काउंट हुआ, एक ही लाइन तो है, ये वाला भाई इधर से आए तो छठे नंबर पे, इधर से आए तो दूसरे नंबर पे काउंट हो रहा है। फिर जब हम इधर से पहुंचे तो चौथा नंबर ये, इधर से आए तो चौथा नंबर ये, तो ये भी तो भाई ये 2 बार काउंट किया, यहां पे एक बार इधर से एक बार इधर से, ये वाला जो है चौथा, ये एक बार इधर से काउंट हुआ, एक बार इधर से काउंट हुआ, तो 2 बार ये, 2 बार काउंट हुए मतलब 4 बार काउंट हुए। ये भाई एक बार इधर से 2 ये हो गए, इधर से आए तो 1 2 2 ये हो गए है ना। मिडिल वाले को छोड़ दो, मिडिल तो हम लोग यहां अलग से माइनस कर दिए, तो 2 इसीलिए माइनस करना है कि इसको 4 बार गिने हैं, गिनना 2 बार था, 2 सीधे सीधे माइनस कर दो। 2 जब माइनस करोगे तो लेफ्ट से कितना था 4, लेफ्ट से 4 प्लस 6 माइनस मिडिल में 1, 1% मिडिल में है भाई, इसको माइनस कर दो क्योंकि 2 बार के अंदर एक ही माइनस, जितना दिया उतना, और 2 बार ये माइनस कर दो, तो 2 1 3 हो गया, 6 4 10, 10 माइनस 3 कितना 7। आंसर नहीं, ये मिनिमम पर्सन, ये मिनिमम पर्सन है जो बैठेंगे, ये मिनिमम पर्सन है जो बैठेंगे। क्या ये क्लियर हुआ? यहां तक बताओ, ये समझ में आया कि माइनस 2 क्यों कर रहे हैं, और फार्मूला समझ आया भाई, फार्मूला समझ आया। हाँ मैक्सिमम 11 है, मिनिमम 7 है, ठीक है। अभी रुक जाओ, क्या ये क्लियर है? यस सर समझ गए, बहुत बढ़िया। जिन लोगों को नहीं समझ आया फिर से समझना। मिनिमम के लिए हमने फार्मूला लगाया आपको, लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल, मिडिल में 1 है, ये तो माइनस करना माइनस 2, तो जब इधर से चले तो जो ये वाला है भाई, ये वाला पर्सन तो इधर से जाते समय भी गिन रहा है, ये वाला पर्सन इधर से जाते समय, तो ये दूसरा, ये चौथा, ठीक, तो 2 बार काउंट हुआ। इधर से आए तो ये चौथा यहां पे काउंट हुआ और ये छठा यहां पे काउंट हुआ, तो 2 बार और हुआ, तो 2 ही पर्सन 4 बार काउंट हो रहा है। तो होने कितने बार चाहिए, 2 बार, तो 2 ही बार दिया, 2 घटा दो तो 4 बार नहीं होंगे, 2 घटा दिया 4 बार नहीं होंगे। अब बारी आई टोटल पर्सन की, टोटल पर्सन मेरे भाई, टोटल पर्सन या तो 11 होंगे या तो 7। अगर मैक्सिमम पूछा जाएगा अधिकतम कितने हैं है ना, अधिकतम कितने हैं तो भाई कितने 11, अगर कम से कम न्यूनतम कितने हैं तो 7 है ना। 6 और आगे भी से तो लिख सकते हैं मेरे भाई, लेकिन हमसे बोला गया कि मिडिल में सिर्फ 1 है, मिडिल में जो मध्य में है वो 1 है और 1 ही रखा है, इसीलिए मिडिल में इधर से ओवरलैपिंग करते हुए सिर्फ 1 रखा है, ठीक है। इधर या उधर से 6 को कहीं से रख सकते हो, बोला गया है कि 6 दाएं छोर से है तो 6 दाएं छोर से, मिडिल में 1 है तो मिडिल में 1 रखा है बस, ठीक है। फार्मूला समझ में आया? तो फार्मूले से तीनों को, अब देखो मुझे पता है तीनों को अगर गिनोगे तो मिडिल वाला अलग से माइनस करो, क्योंकि मिडिल में कितने आते हैं हमें नहीं पता है। अगर हमने एक क्वेश्चन दिया आपको, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया जो ए है, इसकी लेफ्ट से पोजीशन कितनी है ना, लेफ्ट से जो पोजीशन दी हुई है मान लिया हमने 10 है ना भाई, और राइट से जो पोजीशन दी हुई है वो 12, ठीक है। मिडिल में जो बैठे हुए हैं, यहां लिखते हैं मिडिल में जो बैठे हुए हैं, मिडिल में जो बैठे हुए हैं वो 5 है, ठीक है। मिडिल में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या 5 है, तो मैक्सिमम बताइए, मिनिमम बताइए और टोटल पर्सन बताइए। ये 3 आंसर आप दो जरा, टोटल पर्सन बताओ। तो फिगर बनाने की जगह सीधे फार्मूले से, फार्मूले अगर याद है, याद तो हो ही गया मुझे उम्मीद है कि भैया लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल है ना भाई, तो लेफ्ट 10 12 12 और 10 22 5 27 है ना भाई, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल कितना हो गया 10 प्लस 12 प्लस 5, मैक्सिमम 27 ही तो बैठेंगे। मैक्सिमम की अधिकतम कितने व्यक्ति बैठ गए तो 27 बैठ गए। मिनिमम की बात करें
है ना भाई। लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल में कितने 5 है, -2 और क्योंकि लेफ्ट और राइट से जो गिन रहे हैं 2 और भाई जिनको 4 बार गिन रहे थे हम वो 2, तो इनको भी माइनस कर दो 10 + 12 है ना -5 - 2, ठीक है -5 - 2। अब यहां देखो कितना हो गया 10 22 22 - 7 कर दो कितना हो जाएगा भाई 15 है ना 15 ये हो गया। अब टोटल में या तो 27 होंगे या तो 15 होंगे। समझ आ गया सभी को, क्लियर है, समझ आ गया सभी को, ये बता दो मेरे भाई, क्लियर है, समझ आ गया सभी को। जी बिल्कुल आ गया। चलो एक क्वेश्चन का आंसर दो फिर इसका। एक पंक्ति में युवराज बाएं छोर से 35वें स्थान पर है और सचिन दाएं छोर से 16वें स्थान पर है। 7 व्यक्ति उनके बीच में बैठे हैं, तो पंक्ति में अधिकतम न्यूनतम और कुल कितने व्यक्ति बैठे है ना। इसीलिए कह रहे थे रैंकिंग चैप्टर आने तो समझाएंगे ऐसा कि धुआं धुआं हो जाएगा। हाँ परमेश मेरे भाई एक बार और बताएंगे। एक क्वेश्चन जो भी कठिन होता है भाई एक ही क्वेश्चन पे नहीं छोड़ते, ध्यान रखा करो, है ना। चलिए बनाइए क्या होगा इसका आंसर। अब मैक्सिमम के लिए सबको जोड़ दो, है ना भाई। 35 + 16 + 7 यही तो है मेरे भाई। 35 और 7 42 42 और 6 48 10 58 58 है ना 58 मैक्सिमम। मिनिमम के लिए 35 + 16 - 7 - 2 बराबर। अब यही कितना 9 माइनस होगा 16 और 6 41 10 51 51 - 6 करते हैं, सॉरी 51 - 9 करते हैं, तो 51 - 9 करोगे 42 हो जाएगा। टोटल कितने हो जाएंगे 58 या 42 58 या 42। हाँ क्लियर है, समझ गया ना भाई, यहां तक तो आंसर भी निकल रहा है। अब तो यहां देखो एक पंक्ति में कैटरीन बाएं छोर से 21वें स्थान पर है और दीपिका दाएं छोर से 9वें स्थान पर है। उनके बीच में 8 व्यक्ति बैठे हैं, तो पंक्ति में न्यूनतम अधिकतम तथा कुल कितने व्यक्ति बैठेंगे। अब देखो यहां बनाओ तो जरा मेरे भाई, यहां बनाइए क्या आंसर बनेगा। मिडिल में कितने 38 और 20, सीधे फॉर्मूला लगा दो भाई 20 38 20 38 20 38, ठीक है निकल जाएगा सभी का। अब ये तो हो जाएगा, रुक जाओ। अब जरा यहां आओ, ठीक है इस क्वेश्चन को लगाओ फिर एक नया क्वेश्चन लिखा था। हाँ अगर टोटल पूछेगा मेरे भाई तो टोटल में ऑप्शन उसी हिसाब से दिए होंगे, टोटल में ऑप्शन उसी हिसाब से दिए होंगे, ठीक है। टोटल में भाई ऑप्शन ही वैसा दिया होगा, टोटल में ऑप्शन ही वैसा दिया होगा। अब दिया हुआ है पंक्ति में चेतन बाएं छोर से दाएं छोर से क्रमशः 23वें और 46वें स्थान पर है। समान पंक्ति में कुलदीप दाएं छोर से 28वें स्थान पर है, तो पंक्ति में उसकी बाएं छोर से क्या स्थिति होगी। जरा बढ़िया क्वेश्चन है, इसको बनाने की कोशिश करो। मिनिमम और मैक्सिमम नहीं है इस बार, मिनिमम और मैक्सिमम नहीं है इस बार। 41 या 49, आओ देखते हैं। एक पंक्ति में चेतन बाएं छोर से दाएं छोर से क्रमशः, चेतन जो है भाई चेतन यहां बैठा है बाएं छोर से कितना है 23वें स्थान पर है ना, और दाएं छोर से कितना है 46वें स्थान पर। समान पंक्ति में कुलदीप दाएं से 28वें स्थान पर, तो अरे भाई मैंने सोचा कुछ खास होगा यहां तो भाई मेरे बहुत हल्का है, यही तो है। तो भैया 5 3 8 हो गया, 4 तो 6 हो गया, 68 हो गया यहाँ पे, टोटल 68 हो गया। तो भाई मेरे इसी पंक्ति में दाएं से 28 में, तो लेफ्ट से निकालना है कुलदीप के लिए, लेफ्ट से निकालना है 68 + 1 - 28, यही तो भाई। तो 69 हो गया, -28 कर दिया, क्या बचा 1 ये बचा और भाई 4 ये बचा। 41वीं पोजीशन होगी इसकी, 41वीं पोजीशन होगी इसकी, ठीक है 41वीं पोजीशन होगी इसकी। 69 तो यहाँ पे टोटल भाई 69 नहीं 68 आएंगे, यहाँ पे टोटल 69 नहीं मेरे भाई 68 आएंगे, ठीक है कितने आएंगे 68 आएंगे, क्लियर। हाँ 41 आ रहा है, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। चलो चेंज पोजीशन, इंटरचेंज पोजीशन, जरा इसको समझना, ठीक है इसको समझ गए तो भाई आसान हो जाएगा। इंटरचेंज पोजीशन, मेरा क्वेश्चन आंसर दीजिए, क्या बताओ भाई, पूछो जरा मेरे भाई, पूछ लो मेरे भाई क्या पूछ रहे हो, है ना। सिर्फ आपके क्वेश्चन का आंसर, क्या आंसर दे देखो। टोटल 46 हो सकते हैं क्या, कहां पे 23 और 46 का अंतर लेने से भी तो आ सकता है भैया, आ तो सकता है, लेकिन किसी भी क्वेश्चन को करने का एक तरीका होता है। किसी भी क्वेश्चन को करने का तरीका यह होता है कि वैसा जब क्वेश्चन कैसे भी आए, तो जब हम बनाए तो जो हमारा तरीका है वो हमेशा हर जगह काम आए, ना कि एक क्वेश्चन पे सिर्फ। मेरे भाई मैं जब किसी क्वेश्चन को बताता हूं ना, तो ये बताता हूं कि इस तरह का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपको ऐसे ही करना है, ना कि ये कभी बताया होगा कि इस क्वेश्चन को भाई ऐसे कर लो अगला जो क्वेश्चन आएगा उस पे अगला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या ऐसा कभी मैंने आपको बताया है, जरा एक चीज बताओ। तो हो सकता है कि एक आधे क्वेश्चन पे आप जो कर रहे हो वो उस टाइम सही हो, लेकिन अगले क्वेश्चन पे वो कतई लॉजिक नहीं लगेगा, है ना, वो अगले क्वेश्चन पे कतई लॉजिक नहीं लगेगा। एक बार समझा दे, समझो मेरे भाई, दिया
है एक पंक्ति में चेतन बाएं छोर और दाएं छोर से क्रमशः, चेतन की ये पोजीशन दी हुई है, बाएं छोर से चेतन है 23वें स्थान पर और दाएं छोर से है 46वें स्थान पर। तो टोटल हमने निकाल लिया, टोटल कितने हैं, टोटल जब हमने निकाला तो 23 + 46 - 1 कितना हो गया, तो ये हो गया 68। 46 और 3 भाई 49 और 20 कितना हो जाएगा 69 - 1 कर दोगे 68 आ गया, 68 आ गया। ठीक, फिर दिया हुआ है कि भाई कुलदीप, अब कुलदीप की पोजीशन लेफ्ट से, इसी पंक्ति में कुलदीप जो है वो राइट से कितना है 28वें स्थान पर है, तो राइट से जब 28वें पे है तो लेफ्ट से निकालोगे तो टोटल +1 - 28 कर दो, 69 - 28 कर देंगे तो 41 आ जाएगा। ठीक है, 46 यहाँ पे बाकी और नहीं। ठीक है, आप समझ गए ये चीज। पिछले क्वेश्चन की बात करें अगर, यहां सर जी निकालने की बात करें या फिर यहां देखो क्या दिया हुआ है भाई 35 16 7। ठीक, 35 16 7 मैक्सिमम तो यही बताया आपको, और भाई मिनिमम के लिए माइनस कर दो दोनों। मिनिमम के लिए एक और चीज कर सकते हो, मिनिमम के लिए एक और चीज कर सकते हो, क्या कर सकते हो, मैक्सिमम माइनस 2 * 2 * मिडिल, 2 * मिडिल +2, सॉरी +2 करके माइनस कर दो। हाँ ये कर सकते हो शायद। देखो मैक्सिमम कितने हमारे पास 58 है भाई, है ना, मिडिल में कितने हैं तो 7 है, 7 * 14 + 16 है ना, 14 2 16 माइनस कर दो तो भी भाई 42 ही आएगा। तो एक काम ये भी कर सकते हो, लेकिन ये हमने क्यों नहीं बताया आपको, ये हमने क्यों नहीं बताया आपको, क्योंकि डायरेक्ट जब यहां से निकाल सकते हो तो इसको इतना 4 गुना करने का कोई मतलब नहीं है ना, 4 गुना करने का कोई मतलब नहीं है, इसीलिए ये चीज नहीं बताई, समझ रहे हो। तो मैक्सिमम अगर मिनिमम निकालना है तो ये भी कर सकते हो, मैक्सिमम -2 * मिडिल +2 माइनस करके 58 - 16 = 42। अब ठीक है ना, तो ये वाला ज्यादा सही है, इसीलिए भाई मेरे ये वाला ज्यादा सही है। हाँ फर्स्ट वाला स्टेप ज्यादा आसान है। ठीक है, तो जो आसान है उसको सीखो, और जो हर जगह लगाया जा सकता है, ऐसा नहीं किसी इक्की दुक्की जगह लगाओ और भाई कोई फायदा ना मिले। तो इसीलिए मैं ऐसा नहीं देता कभी भी आपको जो एक ही जगह लगे या 2-4 जगह ही लगे, नहीं मेरे भाई, जब देता हूं तो बता देता हूं कि ये वाला ऐसा है, सिर्फ यही काम करेगा। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपको उस चीज पे बताने की कोशिश करता हूं कि जहां ज्यादा से ज्यादा वही तरीका, क्योंकि भाई एक बार जो हैबिट में, एक बार जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाता है ना भाई, वो आसान होता है, समझे, क्लियर है। हाँ नम्रता जी बहुत थैंक यू भाई, क्लियर है। किसी को कोई दुख दर्द परेशानी है। अब इंटरचेंज वाला पोजीशन की बात कर रहे थे हम लोग ना भाई, इंटरचेंज पोजीशन की बात कर रहे थे। यहाँ पे क्या है ना, मान लिया ए यहाँ है, ठीक, कोई पोजीशन दी है, बी यहाँ है, ठीक है, कोई पोजीशन बी की दी है। अब क्या दिया हुआ है, इन दोनों की पोजीशन बदल गई। मान लो यहाँ पे भैया ए की पोजीशन 12 है और बी की पोजीशन दाएं साइड से 13 है, ठीक है, बदल दिया। इन्होंने कहा ए यहाँ आ गया बी की जगह, बी यहाँ आ गया ए की जगह, तो बी यहाँ आ गया ए यहाँ आ गया। अब यहाँ एक चीज जरा ध्यान देना, दो कंडीशन बनती है, दो कंडीशन बनती है। दो कंडीशन में क्या होता है, एक तो ओवरलैप वाली बनी ना भाई मेरे, ए और बी है ना, ए और बी ये बनता है, जिसमें अगर पोजीशन बदलेगी तो ए इधर आएगा और बी कहां जाएगा भाई, बी इधर जाएगा, तो बी रेड कलर से। अब क्या हुआ, ये था 12, ए की जो पोजीशन थी 12 थी और बी की जो पोजीशन थी वो 13 थी, ये थी दोनों जगह। अब अगर ए की पोजीशन ये कहां से है, लेफ्ट साइड से है ना, समझना, ये लेफ्ट है और ये राइट है। अब ए की पोजीशन पुरानी वाली है नई वाली है। अब बोलता है कि ए की पोजीशन पहले क्या लेफ्ट से 12 है, बी की पोजीशन राइट साइड से 13, दोनों अपने स्थान परिवर्तित कर लेते हैं, स्थान बदल लेते हैं, पोजीशन इंटरचेंज कर लेते हैं। तो ए की पोजीशन दाएं बाएं साइड से 25 हो जाती है, क्या हो गई 25 हो जाती, 25 मतलब बढ़ गई। जब बढ़ गई मेरे भाई तो ये वाली कंडीशन बनेगी ना। अब यहाँ पे ए की पोजीशन 25, क्या मेरे भाई इसमें पीछे नहीं आ रहा है, इधर से गए तो 12 थी, अब 12 से जब पीछे वापस आ गए तो माइनस होगा ना, तो 25 हो सकती क्या, नहीं, तो ये वाली कंडीशन क्या होगी, गलत। ये वाली कंडीशन क्या गलत, ये वाली कंडीशन सही। मेरा मतलब समझाने का सिर्फ ये है कि ए की पोजीशन बी की पोजीशन, आपको इस पे ध्यान देना है। अगर ये पोजीशन बढ़ रही है मतलब भैया 25 हो गई तो ये वाली कंडीशन काम करेगी। अगर यही पोजीशन घट के ए की पोजीशन 12 से 9 हो गई, ए की पोजीशन जो है वो भैया क्या हो गई 9 हो गई, तो ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ये वाली कंडीशन सही, क्योंकि पीछे आ गया ना, यहां से वापस आ गया, तो 9 वाली जो कंडीशन होगी वो भैया ओवरलैप वाली कंडीशन, ठीक है, ओवरलैप वाली कंडीशन। तो ये मेरा समझाने का मतलब, हाँ ठीक है। तो क्लियर है मेरे भाई, क्या ये समझ आया कि जब मिडिल मिडिल सब निकालेंगे, पहले ये समझो कि भाई कौन सी पॉसिबिलिटी लगेगी, ओवरलैप वाली या ये वाली। तो भैया जब नंबर जैसे राइट से हो चाहे लेफ्ट से हो, अगर आगे बढ़ जाए 12 से बड़ा हो गया तो भाई ये वाली कंडीशन, 12 से कम हो गया मतलब वापस जाना है, वापस जाने पे ओवरलैप वाली कंडीशन। तो कब कौन सी कंडीशन लगेगी ये पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं पहचानोगे तब तक मजा नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो इसके क्वेश्चन हम लोग कल बनाएंगे और अच्छे से समझ में आएगा आपको। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बस इस चीज पे जाकर के थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि एक बार जब दिमाग में थोड़ा सा डाल देते हैं ना तो बिल्कुल भाई कल जब मैं इसको बताऊंगा ना आपको तो बहुत आसान हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी भाई मेरे सबसे लॉन्ग है, लेकिन बिना पेन पेपर उठाए बनवाऊंगा कल मैं, है ना, कल बिना पेन पेपर उठाए, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए यही रखते हैं और फिर मिलेंगे कल अपने रैंकिंग एंड ऑर्डर के साथ, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल। थैंक यू साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।